नमस्कार, आप देख रहे हैं DND न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के मोरिया लोक में, जहां पर स्ट्रीट वेंडर सरकार के गलत नीति से हैं परेशान। अभी एकत्रित हुए हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर यहां पर आप लोग एकत्रित क्यों हुए हैं। पहले तो ये बताइए, आप लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, जो नगर निगम द्वारा जो भी बाजार में अनियमितता फैलाई जा रही है, जैसे उनको उजाड़ना, उनके जो चतुर्थ वर्ग ये जो कर्मी हैं, जैसे नगर आयुक्त के सिग्नेचर से हमारे जो वेंडर हैं पटना शहर के, उनको COV सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड इशू हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है प्रॉपर रूप से। सो आपका नाम, उन जो व्यक्ति वेंडिंग करेंगे उनका नाम, वो कहाँ पे वेंडिंग करेंगे, इनफैक्ट उनका फैमिली फोटो लगा हुआ है। सो अगर ये नहीं है, उनके अगर बेटा या बीवी लगा रही है, फिर भी हम उसको वहाँ से नहीं हटाएंगे। ठीक है, नगर आयुक्त का दस्तखत भी है, उस पर सिग्नेचर है, लेकिन यहाँ से चतुर्थकर्मी जाते हैं, यहाँ के हो या अंचल के कार्यालय के हो, और उनको उजाड़ देते हैं। बस ये ही नाम लगाते हैं, सो आप अतिक्रमण कर रहे हैं। जबकि इंक्रोचमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप हमको सर्टिफिकेट क्यों इशू किए, हमारा सर्वे क्यों करवाए? जब सर्वे करवा दिए, सर्टिफिकेट दे दिए, तो हमको व्यवस्थित करवाइए। जब मन करेगा, जब नगर निगम को मन करता है, जाते हैं, उजाड़ते हैं, और फिर इनका सामान जो कच्चा माल है, जो ठेला है, उसको बर्बाद कर देते हैं। फाइन 500 से 5000 तक का फाइन काटते हैं। इन सब के विरोध में हम लोग बैठे हैं। तो आज से एक संयुक्त वार्ता करेंगे नगर आयुक्त महोदय से। अगर वो कोई निर्णय पर आते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं आते हो तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक वृहद धरना के रूप में हम इसको रखेंगे। साफ तौर पे आप लोग जहाँ दुकान लगाते थे, सरकार के द्वारा कहा जाता था कि आप लोग अतिक्रमण फैला रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी जो मांग है, हम अमुक 11 मांगे लेकर के आज हमारी 5 सदस्यीय टीम गए हैं नगर आयुक्त महोदय से मिलने, और वहाँ से जब हमारी टीम आ जाते हैं, उसके बाद हम इसमें देखते हैं सो क्या उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है। क्या लगता है चाचा, मांग पूरा होगा? अरे मांग पूरा तो होना ही है। आवाम जब सड़क पर उतरेगी और सड़क पर उतरकर अपना जायज़ मांग मांगेगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और कई मर्तबा हम लोगों ने सरकार को झुकाया है। यही लोग हैं ना जो सरकार बनाया है, यही हॉकर्स लोग हैं ना जो सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती है। गरीबों का प्रतिशत ज़्यादा है अमीरों के मुकाबले में। तो जब गरीबों का, मेरा ये कहना है कि हम गरीब आदमी हैं तभी ना सड़क पर आए। हमको जब सरकार ने रोजगार नहीं दिया तभी ना हम सड़क पर आए। हमको हमारा जब पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ तभी ना हम आज फुटपाथ पर दुकान लगाने पर मजबूर हैं। वहाँ भी सरकार हटा रही। नहीं, अगर हम जो है से चाहते तो नक्सलाइट हो जाते, हाथ में हथियार उठा लेते और उसके बाद क्रिमिनल बन जाते, बैंक लूटते, बड़े बड़े लोगों को लूटते, उनका अपहरण करते, उनका डकैती करते, चोरी कर सकते थे ऐसा काम। लेकिन हम चूँकि शरीफ माँ बाप के शरीफ बेटे हैं, इसीलिए हमने सड़क को चुना। सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, अपना 1000-500 का पूंजी लेकर के हम दुकान लगाते हैं, और दुकान दिन भर हम धूप में, बरसात में पानी में भीगते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, और फिर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दिया कि भाई अब कोई भी फुटपाथ दुकानदार को तंग नहीं करेगा, किसी से भी जो है किसी को हटाया नहीं जाएगा। सभी लोगों का सर्वे कराया, हम लोगों ने मिलजुल के कराया। हमने तारीफ भी किया सरकार का, और नीतीश कुमार का सरकार का। ये हकीकत बात है कि नीतीश कुमार के सरकार काल में जो है फुटपाथ दुकानदारों पर जुल्म कम हुआ है बनिस्बत उसके पहले। लेकिन आज क्या हो रहा है कि सरकार कोई जुल्म नहीं कर रही है। ये नगर निगम जो है, ये नगर निगम में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो फुटपाथ दुकानदारों से चिढ़ते हैं। पता नहीं उनको गरीबों से क्या चिढ़ हो जाता है, जो हमेशा अतिक्रमण के नाम पर, और ये जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं। आज नगर आयुक्त से आप लोग की बात होगी, क्या लगता है बात होने के बाद आप लोगों की जो मांग है वो? हमें तो कोई विश्वास नहीं है कि नगर आयुक्त से कुछ बात होगी और हमारी बात बन जाएगी, ऐसा हमको विश्वास नहीं है। तो आगे फिर क्या किया जाएगा? लेकिन हमारा विश्वास यह है कि हम अगर एकजुट हो जाएंगे तो पटना के अंदर हमने जो 23-24 हज़ार का सर्वे करवाया फुटपाथ दुकानदार का, और जो बचे हुए हैं उनका भी सर्वे होगा आगे। उन तमाम लोगों को एकजुट करके हम अपना संघर्ष शुरू करेंगे। फिर पुराने तरीके से हम संघर्ष शुरू करेंगे। हमारा यूनिट है, हर जगह हमारा संगठन है। हम अपने संगठन को एकजुट करेंगे और पूरे शहर में हम इस बार जो है से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे कि ये हमेशा का कचकुच बंद किया जाए, या तो हमको खत्म किया जाए, हटा दिया जाए पूरे शहर से, या तो हमको एकदम हटा दिया जाए, या तो फिर हमको कहीं बसा दिया जाए। और नहीं तो हम जहाँ, देखिए इनकी पॉलिसी क्या है, इनकी पॉलिसी है वेंडर जोन बनाने का।
पटना शहर में इतनी कीमती जगह है, कहीं पर सरकार के पास ऐसा जगह है जहां वेंडर जोन बन सकता है और तमाम वेंडरों को एडजस्टमेंट किया जा सकता है? कतई नहीं होगा। देखिए ये मामला, एक मिनट, ये मामला यह है कि जो लोग जहां पर सड़क के किनारे दुकान लगा रहे हैं वहां पर आप लिमिटेड मतलब संख्या को फिक्स कीजिए। जैसे मान लिया कि सेक्रेटेरिएट के पास, जो सचिवालय के पास कुछ सब्जी बेचने वाले दुकान लगा रहे थे, वहां पर हमारे हिसाब से लगता है कि 30, 35, 40 लोग होंगे। अरे चलिए, लाइन के किनारे वाले को भी अगर जोड़िएगा तो 100 के करीब आ जाएंगे। तो आप 100 को फिक्स कर दो ना। अब वहां 100 आदमी से 101 आदमी नहीं बैठेगा, ये फिक्स करो। फिक्स नहीं कर रहे हैं और अचानक हटा रहे हैं, मांगे और हटा ही नहीं रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे नहीं हटा ही नहीं रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है से मतलब 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है से ये नगर निगम जो है, निकाय जो है, जिला प्रशासन जो है हमारा सामान उठा के ले जा रहा है, हमारा ठेला तोड़ दे रहा है, जो है से मतलब हमारा सामान को बर्बाद कर दे रहा है, हम पर फाइन ठोक दे रहा है। ये 10,000 रुपए का जो लोन हम लिया है, ये हम कहाँ से चुकता करेंगे? हमारे पास बहुत सारे परेशानियां हैं। साफ तौर पे आपने सुना कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर है अपनी दुकान लगाते थे, लेकिन दुकान लगाने तो जो नगर निगम के लोग हैं वो तो दुकान लगाने नहीं देते और उसके बाद भी इन लोग को दुकान हटाने को कहता है। 19 लाख रोजगार सरकार आने से वादा सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए थे सरकार में आने से पहले, और इन्होंने वही बात किया कि सर हम लोग को तो नौकरी मिला नहीं और हम लोग जाए तो जाए, करे तो क्या करें। कुछ महिला लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या लगता है आप लोगों की दुकान जो है हटा दिया गया है? हमने को तो यही लगता है सर कि वो भगा देता है, हमने लगा लेते हैं पेट के कारण। बाल बच्चा के ना पढ़े के ठीक है ना खाए के ठीक है। अब शाम में दुकान लगाते हैं तो थोड़ा देरी लगाते हैं, आत्मा में तो दुख दुखी लगले रहता है कि हल्ला गाड़ी आया, हल्ला गाड़ी आया। अब होने से आया, देखा कोई बुलडोजर, अगर कोई दूसरों बुलडोजर जा रहा है तो देख के लगा भाग रहे, हल्ला गाड़ी आया, हल्ला गाड़ी आया। गोड़ टूटे, हाथ टूटे, कोई नहीं देखता है। हमने जान प्राण लेके भागते हैं। कोई के हमारे परसों हमारा बेटा के गोड़ छिला गया भाग ही में, आता है तो हटा लो ना, लाद लेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो हमने कहते हैं कि सर 30-40 वर्ष से यहाँ कमा खा रहे हैं तो आज हम सब कहाँ जाएंगे? क्या मांग करते हैं? हम लोग दुकान मांग रहे हैं और वजह से जी रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चा के जिंदगी पोस रहे हैं। जगह हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अस्थायी दे दिया जाए। हाँ, दे दिया जाए। हम लोग जगह दे दीजिए सर। बाल बच्चा दुकान लगाता है तो हम सब कहते हैं कि हमने सबके भेंडिंग जोन बना के मिला है ना, कैसे नो भेंडिंग जोन नहीं है से आप लोग हमनी सबके मारिए गरियाइए, मगर कुछ भी हो जाए हमनी सब यहीं रहेंगे। हमनी के दुकान भी मिलना चाहिए तो यहीं मिलना चाहिए, एक मुट्ठी मिले मगर बेली रोड में मिले। अब जंगल में ले जाके बिक देगा, हमनी कूड़ा कचरा नहीं ना है सर। हमनी सबके मिलना चाहिए कि जहाँ 2 रोटी कमाई के व्यवस्था हो। तो साफ तौर पे आपने सुना, सभी लोगों का कहना है कि हम लोग का दुकान चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 40 वर्षों से है दुकान से ही अपने बाल बच्चा पर अपने परवरिश को हम लोग अपना देख रहे हैं और सरकार के गलत नीतियों के कारण हम लोग की दुकान जो है वो हटा दिया गया है। अब देखने वाली यह बात है कि क्या सरकार में बैठे लोग इन लोगों की बातों को सुनते हैं या नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे DND न्यूज़। बिट्टू गिरी के साथ पटना। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।